सूरज ढल गया और हर तरफ अंधेरा छा गया। हार्मनी क्रीक, जो एक शांत जगह लगता था, अब रात के रंग में डूब गया। लेकिन विलो क्रीक लेन के एक घर में एक अलग ही कहानी शुरू होने वाली थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ दोस्त लिविंग रूम में बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि चुप्पी का यह खेल कितना गहरा है। 5 दोस्त एक गोल मेज के चारों ओर बैठे थे। एमा उत्सुकता से अपने चश्मे ठीक कर रही थी। जैक हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ पीछे झुक गया। लीला, जो हमेशा शक करती थी, बेसब्री से अपनी उंगलियां बजा रही थी। रायन, जो हमेशा माहौल खुशनुमा बनाए रखता था, चुटकुले सुना रहा था। और फिर थी सोफी। उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। वो सब अलग अलग थे, लेकिन दोस्ती ने उन्हें सालों से बांध रखा था। आज रात उनकी दोस्ती की परीक्षा होने वाली थी, क्योंकि आज रात वो द साइलेंट गेम खेलने वाले थे। द साइलेंट गेम। जैक ने एक पुराना सा डिब्बा उठाते हुए कहा, सच्चाई, डर और चुप्पी का खेल। डिब्बा, जो गहरे रंग की लकड़ी का बना था, बहुत पुराना लग रहा था। यह डिब्बा पीढ़ियों से जैक के परिवार में था, और हर बार जब इसे खोला जाता तो एक रहस्यमयी सिहरन सी दौड़ जाती। उस पर बनी नक्काशी धुंधली रोशनी में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। उसने डिब्बा खोला। नक्काशी में छिपे हुए रहस्य और कहानियां, जो समय के साथ धुंधली हो गई थीं, अब फिर से जीवित हो उठी। अंदर मखमली कपड़े पर कुछ कार्ड और एक छोटी सी चांदी की घंटी रखी हुई थी। यह घंटी, जो दिखने में साधारण लगती थी, असल में खेल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। कार्ड हर एक अलग रंग का, बिल्कुल खाली थे, लेकिन इन खाली कार्डों में छिपी थी अनकही कहानियां और अनदेखे डर। घंटी खतरनाक ढंग से चमक रही थी। यह घंटी, जो खेल के दौरान बजाई जाती थी, एक संकेत थी कि किसी ने नियम तोड़ा है। नियम आसान है, जैक ने अपनी आवाज धीमी और गंभीर रखते हुए कहा। यह खेल हमें हमारे सबसे गहरे डर और रहस्यों से रूबरू कराता है। हम में से हर कोई एक कार्ड निकालेगा। हर कार्ड एक नई चुनौती, एक नया रहस्य लेकर आता है। कार्ड एक डर, एक रहस्य, एक कमजोरी को दर्शाता है। यह कार्ड हमें हमारे अंदर छिपे हुए डर और कमजोरियों को उजागर करने के लिए मजबूर करता है। फिर हम बारी बारी से बोलेंगे कि कार्ड क्या बताता है। लेकिन यह बोलना आसान नहीं होता, क्योंकि हमें अपने डर और रहस्यों को उजागर करना पड़ता है। लेकिन एक शर्त है, हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते। हमें इशारों और संकेतों के माध्यम से अपनी बात कहनी होगी। यह खेल न केवल हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है, बल्कि हमारे संचार कौशल की भी। जैक ने कहा, यह खेल हमें सिखाता है कि कभी-कभी चुप्पी में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। खेल शुरू होते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर कोई अपने कार्ड को देख रहा था और अपने डर और रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हो रहा था। घंटी, जो अब भी चमक रही थी, एक चेतावनी थी कि कोई भी गलती नहीं कर सकता। यह खेल न केवल मनोरंजन था, बल्कि आत्म खोज का एक माध्यम भी था। हर कोई जानता था कि यह खेल उन्हें उनके सबसे गहरे डर और रहस्यों से रूबरू कराएगा। लेकिन यही इस खेल की खूबसूरती थी। यह हमें हमारे अंदर झांकने का मौका देता था। और इस तरह द साइलेंट गेम शुरू हुआ। एक खेल जो न केवल मनोरंजन था, बल्कि आत्मखोज और आत्म साक्षात्कार का एक माध्यम भी था। लीला ने उपहास करते हुए कहा, बिना बोले कैसे? उसकी आवाज में व्यंग्य था। हम इसे लिखेंगे, जैक ने खेल के पास रखे चर्मपत्र के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा। हमारे सबसे गहरे डर, हमारे सबसे काले रहस्य कागज पर उतारे गए। अगर आप अपनी सच्चाई का सामना नहीं कर सकते, तो आप घंटी बजा दें। आप खेल हार जाते हैं। और अगर हम जीत गए तो? एमा ने फुसफुसाते हुए पूछा। जैक की मुस्कान अब खतरनाक लग रही थी। हम अपनी चुप्पी पर विजय प्राप्त करते हैं। हम अपनी अनकही सच्चाइयों के मालिक बन जाते हैं। सब दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। खेल की गंभीरता उन पर हावी होने लगी। यह कोई किस्मत का खेल नहीं था, यह खुद का सामना करने का खेल था। एक ऐसा खेल जहां चुप्पी दुश्मन थी और सच ही एकमात्र हथियार था। एक एक करके उन्होंने अपने कार्ड निकाले। कमरा अब और ठंडा लग रहा था। हवा में घबराहट थी। हर कार्ड उनके अंदर छिपे एक पहलू, एक गुप्त डर, एक दबी हुई याद को सामने ला रहा था। खेल शुरू हो चुका था। रायन, जिसके चेहरे से हमेशा की खुशी गायब थी, सबसे पहले कलम उठाने वाला था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी हंसी अब एक धुंधली याद बन गई थी।
जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, चुप्पी और गहरी होती गई। हर खुलासे ने उनके बनावटी चेहरों को तोड़ दिया, उनकी उन कमजोरियों को उजागर किया जिन्हें उन्होंने लंबे समय से छुपा कर रखा था। मैंने अपनी नाकाफी होने के डर, अपने आत्मसंदेह के बारे में लिखा। और मैंने असफलता के अपने डर, अपने परिवार की उम्मीदों के बोझ के बारे में लिखा। आंखों में आंसू लिए मैंने अपनी बेचैनी के साथ अपने संघर्ष को उजागर किया। मेरे शब्द मेरी खामोश लड़ाई का मार्मिक प्रतिबिंब थे। ऐसा लग रहा था कि खेल उन्हें उन चीजों का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा था जिनसे वो बचने की कोशिश कर रहे थे। लीला अपनी सच्चाई का बोझ न उठा पाने के कारण उसने अपना कार्ड पटक दिया और घंटी बजाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडी धातु से छुईं, एक अजीब सी घटना घटी। मेरी आवाज गायब हो गई। मैंने कितनी भी कोशिश की, कोई आवाज नहीं निकली। बाकी लोग हैरान होकर देखते रहे। लीला का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें दहशत से फैल गईं। वो जमीन पर गिर पड़ी। संदेश साफ था, कुछ चुप्पी को तोड़ा नहीं जा सकता, कुछ सच्चाइयों को अनकहा ही रहने देना बेहतर होता है। लीला के खेल से बाहर हो जाने के बाद बाकी खिलाड़ी खेलते रहे। असफलता की कीमत से उनका संकल्प मजबूत हुआ। हर हार के साथ उनका इरादा और भी पक्का होता गया। वे जानते थे कि यह खेल केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक ताकत का भी परीक्षण था। रात गहरी होती गई, कमरे में सन्नाटा और भारी होता गया। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था, अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहा था। सन्नाटे में उनकी आत्माएं चीख रही थीं, लेकिन बाहर से सब शांत थे। एक एक करके वो सब लड़खड़ा गए। उनके राज उनके बनावटी दीवारों को तोड़ रहे थे। हर चेहरे पर थकान और संघर्ष की लकीरें साफ दिख रही थीं। उनके अंदर छुपे हुए डर और असुरक्षाएं अब बाहर आने लगी थीं। लेकिन सोफी और मैं बने रहे। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। हम जानते थे कि इस खेल में जीतने के लिए हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। हमने अपनी कमजोरी में ताकत, अपनी साझा चुप्पी में शक्ति पाई थी। बिना कुछ कहे हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते थे। हमारी चुप्पी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। हमने न केवल एक दूसरे की, बल्कि अपने दिलों की फुसफुसाहट को भी सुनना सीख लिया था। हर छोटी छोटी बात, हर हल्की सी आवाज हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई थी। हम अपने दिल की गहराइयों में झांकने लगे थे। और अंत में जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने देखा कि वो ही आखिर तक बचे थे। रात की गहराइयों से निकलकर सुबह की रोशनी में उन्होंने अपनी जीत को महसूस किया। यह जीत केवल खेल की नहीं, बल्कि उनके आत्मसंयम और धैर्य की भी थी। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला था, फिर भी उन्होंने जितना कहना था उससे कहीं ज्यादा कह दिया था। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए सम्मान और समझ की झलक थी। यह चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी जीत थी, जिसने उन्हें बाकी सबसे अलग बना दिया। द साइलेंट गेम खत्म हो चुका था। यह एक ऐसा खेल था जिसमें शब्दों की कोई जगह नहीं थी, केवल मौन की गहराई थी। दोस्त अपने साझा अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए थे। चुप्पी में बैठे थे। उनके चेहरों पर गंभीरता थी, लेकिन उनकी आंखों में एक नई समझ की चमक थी। उगता हुआ सूरज कमरे में एक गर्म चमक बिखेर रहा था, जैसे कि वह नई शुरुआत का संकेत दे रहा हो, जो उस अंधेरे के विपरीत था जिसका उन्होंने सामना किया था। यह प्रकाश उनके भीतर की अंधेरी जगहों को भी रोशन कर रहा था। उन्होंने सीखा था कि चुप्पी खालीपन नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आत्मा की गहराइयों को महसूस किया जा सकता है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां सच्चाई को फुसफुसाया जा सकता है, जहां दिल की बातें बिना शब्दों के भी समझी जा सकती हैं, डर का सामना किया जा सकता है और आत्मविश्वास की नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है, और रिश्ते गहरे हो सकते हैं। मौन में उन्होंने एक दूसरे को बेहतर समझा, बिना किसी शब्द के। उन्होंने सीखा था कि कभी कभी सबसे शक्तिशाली आवाज वह होती है जो कभी नहीं बोली जाती है। यह आवाज दिल की गहराइयों से आती है। सबसे शक्तिशाली आवाज वह होती है जो कभी नहीं बोली जाती है। यह आवाज आत्मा की गहराइयों से आती है और इसे केवल मौन में ही सुना जा सकता है। और जैसे ही उन्होंने नए दिन में कदम रखा, उन्होंने अपने साथ इस बात की गहरी समझ ली कि मौन की शक्ति क्या होती है। उन्होंने अपने साथ इस बात की गहरी समझ ली कि मौन की शक्ति क्या होती है। यह समझ उनके रिश्तों को और भी मजबूत बना रही थी। शोर से भरी दुनिया में, जहां हर कोई अपनी बात कहने की कोशिश में लगा रहता है, चुप्पी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। यह एक ऐसी ताकत है जो आत्मा को शांति और समझ प्रदान करती है, और इसे केवल वही समझ सकता है जिसने मौन की गहराइयों को महसूस किया हो।